नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। नववर्ष के पहले दिन 10 नंबर मार्केट व्यापारी महासंघ द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। महासंघ द्वारा 10 नंबर मार्केट के हरे कृष्णा मार्केट में व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने मिलकर रोको टोको अभियान चलाया। इस दौरान कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया भी मौजूद रहे। रोको टोको अभियान के तहत व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की गई। सर्वप्रथम मेरी ओर से सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े हर्ष का विषय है कि 10 नंबर व्यापारी एसोसिएशन द्वारा आज यहाँ मास्क को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला। आप लोगों का नारा बिल्कुल ठीक है और सटीक है कि हम मास्क लगाएंगे, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। और निश्चित ही यदि हम लोग सभी मास्क लगाने के नियमों का पालन करें तो हम लोग लॉकडाउन से बच सकते हैं। इसके साथ ही साथ सभी लोगों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि नव वर्ष में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपने दोनों डोज ज़रूर लगाएं। और चूंकि अब 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, इसलिए 15 से 18 साल के बच्चों को भी टीकाकरण करा के आने वाली लहर से सुरक्षित करें। मैं आनंद सोनी, अध्यक्ष 10 नंबर मार्केट व्यापारी महासंघ। देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, भोपाल वासियों को एवं 10 नंबर मार्केट के सभी व्यापारी भाइयों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज हमने 10 नंबर मार्केट व्यापारी महासंघ के बैनर तले जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको रोकने हेतु एक रोको टोको मास्क लगा अभियान का शुभारंभ किया है। हमने देखा कि पिछले जो हमारा जो वर्ष गया है, इसमें हमने बहुत कुछ खोया है और हम ये चाहते हैं कि अब जो ये नया वर्ष आ रहा है, इसमें हम सभी लोग सही से रहें। इसलिए हमने इस रोको टोको अभियान को शुरू किया है। इस रोको टोको अभियान को लेके हम पूरे व्यापारी भाइयों को, जो ग्राहक आते हैं और जो आम जनता है, उनको समझाई देंगे कि मास्क अनिवार्य लगाएं, जिससे जो ओमिक्रॉन जो आने वाला है कोरोना का नया वायरस, उसको रोका जाए। एवं जिन लोगों ने दोनों डोज पूरी नहीं ली है, वो डोज भी पूरी सब लोग लगाएं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे 10 नंबर मार्केट और भोपाल में 100% वैक्सीनेशन हो जाए, जिससे कि हम ये आने वाले ओमिक्रॉन को रोक सकते हो। अभी हम ये यहाँ से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और दुकान जाकर हर एक व्यक्ति को मास्क लगाने के लिए और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगे। सर, इसमें और भी व्यापारी संघ हैं आपके मार्केट में? देखिए, ये हमारी एक पहल है, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं और ये संदेश हमारा शुरुआत करने का ये है कि पूरे भोपाल में ये संदेश जाए कि इस प्रकार के सभी लोग कार्यक्रम करें, आयोजन करें। और ये आज 10 नंबर मार्केट की नहीं है, सभी की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने में आप मीडिया कर्मी लोगों का भी बहुत सारा सहयोग है इसमें। जैसे आज आप लोग आए हुए हैं और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये संदेश आप लोगों के द्वारा ही पूरे देश प्रदेश में जाएगा। इसलिए आप मीडिया कर्मी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बुधवार को लोकायुक्त की टीम ने गैरतगंज एसडीएम मनीष जैन को क्रैशर की अनुमति देने में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। फरियादी तनवीर पटेल की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने प्लान बनाकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के बाद एसडीएम मनीष जैन की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। इस कार्रवाई में एसडीएम का कंप्यूटर ऑपरेटर और बाबू को भी आरोपी बनाया गया है। गौरतगंज के एसडीएम कार्यालय में बुधवार को लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए एसडीएम मनीष जैन, कंप्यूटर ऑपरेटर राम नारायण अहिरवार को 45,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। कार्रवाई में एसडीएम कार्यालय के बाबू दीपक श्रीवास्तव को भी आरोपी बनाया गया है। वहाँ पे इसके लिए यहाँ पे अनुमति आई हुई थी आज से लगभग 3 महीने पहले। इसके लिए बार बार मैंने गुजारिश की, कहा से कोई ना कोई बहाना करके फिर वो डिमांड होने लगी हुई। उसमें उन्होंने डिमांड उसमें की उनके व्यक्ति राम नारायण द्वारा तो साहब इसमें 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ऐसा कोई काम नहीं है, मार्क करके आपको भेजना है जिला कलेक्टर।
फिर उन्होंने कहा नहीं 50,000 से कम ही नहीं करना। फिर मैंने बात भी की तो उसने फिर 50,000 रुपये क्विंटल डलवाए। अब उसके बाद जब वो काम कि भाई ये कैंसिल हो जाएगी फाइल, ये करने को तैयार है तो उसको पैसा दिया। तो ये आगे की अग्रिम कार्रवाई आपके सामने है। लगभग 2 महीने से इसकी डिमांड की जा रही थी। अभी आज कितना पैसा इनको दिया था आपने? 45,000। किसको, बाबू को दिया था आपने? हाँ, रामनारायण लोन में लिया, उनके माध्यम से जाके उसने उनको दिया जी। और आगे की करनी कहाँ खोलना था ड्राइवर ये आपको क्रैशर? ये अगरिया गांव है अपना। अच्छा, आपने नियमानुसार पूरी परमिशन ले ली थी? पूरी नियम, पूरी परमिशन थी, सिर्फ वो चालू होना थी? सिर्फ चालू होना थी। यहाँ से जानी थी उसको कलेक्टेड, और वहाँ से फीस जमा होती। जी जी। आगे की उसमें कार्रवाई। फीस कितनी थी? आप शासकीय जो फीस होती है डाइवर्शन की कितनी जमा की थी आपने? 5% की नहीं थी, ये एक्चुअल अनुमति थी उसकी। अनुमति इसमें हाथ जब धुलवाए तो एडीएम साहब के लाल निकले और आप कह रहे हैं हाँ, कि वो ये सभी के हाथ में जो उसमें लिया था रामनारायण के, जिसके द्वारा दिया गया। और भोपाल निवासी श्री तनवीर पटेल हैं, जिनके कज़िन हैं। यहाँ पर उनकी अगरिया एक जगह है, वहाँ पर एक लैंड है जिस पर खनिज से संबंधित उनको अनुमति चाहिए थी, जिसके सेंस में उन्होंने एक आवेदन पूर्व में लगाया हुआ था और उसकी फाइल आ गई थी यहाँ एसडीएम ऑफिस। उसकी अनुमति करने के एवज में यहाँ जो एसडीएम कार्यालय में जो उनको ओएसडी हैं मिस्टर दीपक श्रीवास्तव और एक प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर है रामनारायण अहिरवाल जी, उसके द्वारा 1 लाख रुपए की राशि मांग की जा रही थी, जिसके बावत उसने शिकायत की थी पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त हैं मनु याद साहब, उन्होंने मुझे वो शिकायत सत्यापन करने वास्ते दिया था, जिस पर हमारे द्वारा एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर उन्हें मेमोरी कार्ड लगा के दिया गया था और वेरिफिकेशन करने की कार्रवाई की गई। वेरिफिकेशन के दौरान में ये पाया गया कि जो रिकॉर्डिंग हुई उसमें ये पाया गया कि उनके द्वारा 1 लाख रुपए को कम करके 45,000 रुपये पे उनका मामला सेट हुआ। उन्होंने कहा 45,000 रुपये और दे दो। पूर्व में 5,000 रुपये ये ले चुके थे जी। आज, और ये बताया गया कि इसमें से 40,000 रुपये एसडीएम साहब के रहेंगे और 5,000 रुपये पूर्व में ले चुके, 5,000 और हमारे हिस्से के रहेंगे। दो हैं उसमें एम्प्लॉइज़ जी। उसके बाद आज हमने पूरी कार्रवाई हमने संपादित की, जिसके तहत हमने एक लिफाफे में 40,000 रुपये रखकर, एक में 5,000 एक सिमगर 5,000 रख के हमने आवेदक के माध्यम से यहाँ भिजवाया। आवेदक ने जब उसे 40,000 रुपये का लिफाफा और एक 5,000 रुपये जब उसे दिए तो उसने जाकर गिने और उसमें से 40,000 रुपये में से 10,000 रुपये निकाल लिए और 30,000 रुपये करके लिफाफे के ऊपर भी हमने फिनॉप्थलीन का पाउडर लगाया हुआ था, नोटों पर भी फिनॉप्थलीन का पाउडर लगाया हुआ था और वो ले जाकर उसने एसडीएम साहब को, जो मनीष जैन साहब हैं, इनको दिए। तो उन्होंने उसे लेकर अपने, उनके पास एक पिट्ठू बैग है, पिट्ठू बैग को में रख लिया उन्होंने उसे और उसे लेकर निकलने लगे जी। तब तक हमारे जो हमने उसको इशारा बोल रखा था आवेदक को, उसने इशारा किया, मैं सामने बाहर की तरफ खड़ा था और मैंने गाड़ी रोक ली और उनको गाड़ी सहित पीछे लेकर आए और फिर उनका जब हैंड वॉश कराया गया तो वो गुलाबी होना पाया गया। आरोपी रामनारायण का भी हैंड वॉश गुलाबी होना पाया गया और बैग जिसमें वो रिश्वत राशि जहाँ से बरामद हुई, उसमें रिश्वत राशि जहाँ से हुई थी वहाँ भी वो गुलाबी होना पाया गया। और इस तरीके से हमने ट्रैप कार्रवाई संपादित की है और 45,000 रुपये की ब्राइब अमाउंट थी और हमारी लोकायुक्त की कार्रवाई भी जारी। जबलपुर में नए साल के आगमन को लेकर शहर के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नए साल का जश्न लोगों ने मनाया। ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। नाइट कर्फ्यू की वजह से लोगों ने नए साल का जश्न रात 11 बजे के पहले ही मनाया गया। जबलपुर शहर की कई संस्थाओं ने नए साल के जश्न में गीत, संगीत, फैशन और कैटवॉक का आयोजन किया गया और विजेता लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एक और जहां प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करता है, लेकिन लोगों ने प्रशासन की अपील को नजरअंदाज करते हुए नए साल का जश्न मनाया। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग न्यू ईयर? मस्ती से। और क्या मस्ती कर रहे हैं, क्या हो रहा है? डांस प्रिपेयर किया, उसमें भी काफ़ी मस्ती की, यहाँ भी एंजॉयमेंट हो ही रहा है। सो इट वाज अ नाइस न्यू ईयर्स ईव। कैसा लगा कोरोना में ऐसे न्यू ईयर? काफ़ी बदला। हाँ, नाम बताइए। इशिता जैन।
दिगंबर। अभी तो मेहनत करके डांस परफॉर्मेंस करके हम लोगों ने बहुत मेहनत की है उस डांस परफॉर्मेंस के लिए। इस न्यू ईयर पार्टी में हम लोगों का बहुत सम्मान हुआ है, तो मैं इस न्यू ईयर पार्टी कैसे एंजॉय कर रहे हो आप लोग न्यू ईयर? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आई मीन सज धज के दो इसलिए। नाम बताओ आपका। मेरा नाम ऐश्वर्या जैन है, मैं संस्कार धानी ग्रुप से हूँ। मैं महाकौशल विंध्य रीजन अध्यक्ष रश्मि जैन पारस। आज नया वर्ष का उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये ना सिर्फ महाकौशल विंध्य रीजन का है, वरन जबलपुर के समस्त ग्रुपों के बीच ये आयोजन किया जा रहा है। एक उद्देश्य था कि हम सब एक छत के नीचे आएं और एक जो स्लोगन है हमारा, ग्रुपों का साथ समाज का विकास, इसको हम सार्थक करके दिखाएं। हम एक परिवार के रूप में आज यह कार्यक्रम मना रहे हैं। सभी बच्चे, सभी परिवारजन इस कार्यक्रम को बहुत उत्साह से इसमें शामिल हुए हैं और साथ ही बहुत मज़ेदार गीत संगीत डांस इस कार्यक्रम में शामिल है। हमारा अभी खास कार्यक्रम ये न्यू ईयर का जो हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है कैटवॉक, जिसमें बेस्ट कपल का चुनाव होगा। साथ ही बेस्ट मेल, बेस्ट फीमेल और बेस्ट किड का भी चुनाव आज के इस कार्यक्रम में होगा। हम सभी आज सोशल ग्रुप के अंतर्गत जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हम सब आपस में बहुत आनंदित और खुश हैं कि हम नए साल को इस तरह से आगाज़ कर रहे हैं। कोरोना के तहत जो निर्देश जारी हुए हैं उसका किस तरह से पालन? कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए इस कार्यक्रम को हम 10:30 बजे ही समाप्त कर रहे हैं और साथ ही सभी नियमों को मानते हुए हम इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। नाम और पता? मैं श्रीमती रश्मि जैन पारस, महाकौशल विंध्य रीजन अध्यक्ष। जबलपुर में वर्ष 2021 जहां कोरोना संक्रमण के लिए याद किया जाएगा, वहीं पुलिस और जिला प्रशासन माफियाओं पर कहर बनकर टूटा। शहर के नामचीन रसूखदारों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई को लंबे समय तक याद रखा जाएगा, जो अपराधियों के लिए नज़ीर बन गई। वर्ष 2021 जहां कोरोना की दूसरी लहर में हुई लोगों की मौतों के लिए चर्चा में बन रहा है, वहीं कलेक्टर करणवीर शर्मा और सिद्धार्थ बहुगुणा ने सभी अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई की और माफियाओं को कुचल कर रख दिया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि इस साल हर तरह के अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है। देखिए, आप सभी लोगों को विदित है कि मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मंशा है वो ये है कि जो स्थापित माफिया हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आम जनता को परेशान करते हैं या किसी कारण से वो सरकारी ज़मीन का किसी भी तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं, और माफिया किसी भी प्रकार का हो, न केवल भू माफिया, बल्कि यदि मिलावट से संबंधित कोई ऐसा है कि मिलावटखोरी कर रहा है या जो है कोई बच्चियों के विरुद्ध क्राइम कर रहे हैं या इस प्रकार के किसी भी प्रकार का ऐसे क्रिमिनल जो कि एक स्वस्थ समाज के लिए सही नहीं है, ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को हमने भी चिन्हित किया था एसपी साहब की मदद से, और पुलिस विभाग और नगर निगम और प्रशासन और राजस्व विभाग सभी के ने मिल के इस बीच में लगातार कार्रवाइयाँ भी की है। आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को लेकर। लगभग 40 एकड़ के आसपास ज़मीन जो हैं पिछले 1-1.5 साल में जो हैं वो मुक्त कराई गई हैं। लगभग 125 करोड़ से अधिक की राशि की ज़मीनें रही हैं। साथ साथ में ऐसे जो क्रिमिनल जो कि हार्डकोर क्रिमिनल रहे हैं, जिनके बहुत बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी से नहीं कई सालों से क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके विरुद्ध एनएसए की गतिविधियां भी की गई हैं। इसका आंकड़ा भी पर्याप्त मात्रा में है। 60-70 एनएसए जो हैं इस गतिविधि इन 1 साल में हुए हैं। कुछ घोषित अपराधी हैं, उनके जिला बदर की कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। कुल मिलाकर ये प्रयास जो हैं वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि आम जनता जो हैं उनको राहत प्राप्त हो सके और एक सुशासन स्थापित हो सके। साथ साथ में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं उनके दिमाग में भय रहे कि उनकी अनैतिक गतिविधियां, अवैधानिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस चीज़ का उनके दिमाग में भय व्याप्त हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गतिविधियां की गई।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने नए साल की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस साल हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना और विस्तार करना, किसी को हमारी रणनीति भी कह सकते हैं। हमारे 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य, प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाना। सबसे पहले तो मैं कैलेंडर ईयर्स के आज पहला दिन है, इसलिए इस नव वर्ष की मैं मध्य प्रदेश के सभी हमारे प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आगामी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण का जो हमारा अभियान है, यही हमारा इस वर्ष का चाहे प्लान कहें या आगामी रणनीति कहें, इसी आधार पर हम काम करने वाले हैं कि हमारा जो ये वर्ष है वो संगठन पर्व का वर्ष है। श्रद्धेय केशव ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हम बड़े पैमाने पर इस अभियान को करने का हमने, जो मैंने कहा, कार्य विस्तार और कार्य के सुदृढ़ीकरण का अभियान हमने लिया है, जिसमें 2 बड़े हमारे टारगेट हैं कि प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो विस्तारक योजना की है, क्योंकि ठाकरे जी ने अपने जीवन का एक एक पल भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर एक पद्धति को विकसित करने के लिए और एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में जो अपना जीवन लगाया, ऐसे हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को जो खड़ा किया है। तो इस वर्ष उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर हम लोगों ने तय किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाकर अपने संगठन का, जहां हम कमज़ोर हैं वहां सशक्त बने और जहां सक्षम है वहां और हम आज के तकनीकी के युग में कैसे और अच्छे बने। 4 नए पैरामीटर्स में भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर, हर मंडल में, हर ग्राम नगर केंद्र में सक्षम बने, ये हमारा इस बार का प्रयास है। इसलिए विस्तारक योजना में हर कार्यकर्ता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है या किसी भी स्थान पर है, सभी कार्यकर्ता समय दे करके भारतीय जनता पार्टी के काम के विस्तार में जुटेंगे, प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाएंगे, अपने मंडल को स्वावलंबी मंडल बनाकर सक्रिय ग्राम नगर केंद्र खड़ा हो, ये पहला हमारा प्रयास होगा। और समर्पण निधि के माध्यम से अपने संगठन को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, ये भी हमारा इस बार का लक्ष्य है। और कई इस प्रकार के पैरामीटर्स, इसमें हमारे यूथ कनेक्ट, नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ना, हर समाज वर्ग के लोग वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जुड़ें, इस पर भी हमारा मोर्चों के माध्यम से और अन्य प्रकल्प से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र में हम इस प्रकार का प्रयास इस वर्ष करेंगे और इस पर लगातार हमारा काम चल रहा है। मैं पुनः एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पत्रकार मित्रों को भी इस कैलेंडर ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे शिरडी, जहां उन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए। शिरडी में उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं संदेश। सभी प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में नए संकल्प, नई उमंग और नई उत्साह के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, उसका मुकाबला जन सहयोग से करना है। आवश्यक व्यवस्थाएं बना ली गई हैं, लेकिन सजग और सतर्क रहना है। कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए अनुकूल व्यवहार करना है। नए साल में समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प और आगे बढ़ना है। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में नए संकल्प, नई उमंग और नए उत्साह के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, उसका मुकाबला जन सहयोग से करना है। आवश्यक व्यवस्थाएं बना ली गई है, लेकिन सजग रहना है, सतर्क रहना है। कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करना है।
नए साल में समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प को और आगे बढ़ाना है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अधोसंरचना का विकास करना, ताकि अर्थव्यवस्था गतिमान बनी रहे और हम और बेहतर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को दे पाए। सुशासन के नए मापदंड स्थापित करना है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर काम की आवश्यकता है। सीएम राइज स्कूल का निर्माण इस साल प्रारंभ हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना के रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। सृजन, ताकि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के नए प्रतिमान गढ़ता रहे। लेकिन यह होगा प्रदेश की जनता के सहयोग से। और इसलिए जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश का, उसी पर चलकर हम सब आइए मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में अपना योगदान दें। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि धन संग्रह के राजस्व प्राप्त करने वाले जितने भी विभाग हैं उनकी कई बार चर्चाएं हुई हैं। यही नवाचार योजनाएं उसमें आई हैं, कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है उस पर पूरी तरह से मंथन किया जा रहा है। धन संग्रह के राजस्व प्राप्त करने वाले जितने भी विभाग हैं उनकी कई बार चर्चाएं हुई है, बैठकें हुई है, कई नवाचार योजनाएं उसमें आई है, कैसे रेवेन्यू जनरेट की जा सके उस पर पूरी तरह से मंथन किया जा रहा है। और मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि रेवेन्यू बढ़ रही है। जो पिछले कोरोना के संकट के कारण जो कमी आई थी, अब धीरे धीरे जीएसटी में हो, पंजीयन में हो, आबकारी में हो या फॉरेस्ट में हो, माइनिंग में हो, सभी जितने रेवेन्यू प्राप्त होने वाले जितने विभाग हैं, मुझे लगता है कि सब में बढ़ोतरी हुई है और आने वाला समय हमारे लिए ठीक समय होगा और ये नया वर्ष हम सबके लिए ठीक हो, मंगल हो, शुभ हो। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। आग्रह किया है, सभी प्रदेशों ने अपनी अपनी बात रखी है वहां पर कि अभी एकदम से कंपनसेशन वगैरह जो जीएसटी की जो एक व्यवस्था थी, तो एकदम से बंद करने के बजाय उसको धीरे धीरे अगर वो करेंगे तो प्रदेश में स्थिति थोड़ी सी ठीक रहेगी। क्योंकि एकदम से बंद करना, क्योंकि अभी कोरोना के संकट, महासंकट से सारे राज्य गुजरे हैं, तो उसके कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए सबने आग्रह किया है और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने जो आपदा से संबंधित जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी पत्र गया था और जो राशि हमने मांगी है, तो उसके बारे में भी हमने सुझाव दिया है। और भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो हमको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ऋण लेने में, जो विशेष सुविधा उन्होंने दी थी, वो शायद मुझे लगता है कि थोड़ी अब कम करेंगे, लेकिन हमने आग्रह किया कि अभी उसको रखा जाए। तो कुल मिलाकर के जो बैठक हुई है, बहुत ही सारगर्भित बैठक हुई है। राजधानी भोपाल में साल का पहला दिन गंगा जमुनी तहजीब का नजराना लेकर आया। शहर के नीलम पार्क में मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी मंदिर और मस्जिदों के पेश इमाम व पुजारियों को उपहार भेंट कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर करीब 400 पेशे इमाम, मौजिम और मंदिरों के पुजारियों को उपहार स्वरूप गर्म जैकेट भेंट की गई। कार्यक्रम के दौरान ही मंच से एक और मंत्र तो दूसरी और तकरीर का नज़ारा भी देखने को मिला, जिससे पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। साल खुशहाल 2022 सबके लिए खुशहाल हो और कोरोना जैसी महामारी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से ख़त्म हो, देश से ख़त्म हो, शहर से ख़त्म हो। जो 21 में सभी लोगों ने तकलीफ़ झेली, उस ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि मालिक वो तकलीफ़ अब दोबारा किसी को भी ना दे। और मैंने इसी स्लोगन के साथ आज 1 जनवरी 2022
मध्य विधानसभा के जितने मंदिर थे, जितनी मसाजिदें थी, उन तमाम मसाजिदों के मंदिरों के तमाम धर्म गुरुओं को यहाँ पर आमंत्रित करा और इमाम मौज़िनों को बुलाकर उनके साथ मैंने एक जैकेट, क्योंकि ठंड का मौसम है, खाली हाथ उनको बुलाकर दुआएं लेना ठीक नहीं था, तो मैंने उनको एक हदिया भी दिया और ये दुआएं की दरख्वास्त करी सबसे कि पूरे देश, पूरे शहर, पूरे प्रदेश के लिए दुआ करें मालिक से, ताकि मालिक इस तरह की वबा दोबारा ना आए और सब लोग खुशहाल रहें और सबकी दुआएं और आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। इस उम्मीद के साथ मैंने उनको आज यहाँ आमंत्रित किया। सब आए उसके लिए धन्यवाद। और ये एक नई शुरुआत हुई है। मैं उन तमाम सियासतदानों से जो रात दिन सियासत में मशगूल हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मोहब्बत बांटो, नफ़रत ख़त्म करो। नफ़रत बांटना आसान है, मोहब्बत कठिन है आज के दौर में, लेकिन ऐसा काम करो ताकि सब मिलके हो। आपके सामने सीन दिख रहा है, मेरे एक तरफ हाथ में जहाँ दाढ़ी टोपी वाले इमाम हजरात हमारे दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ तिलक वाले आपको पंडित दिख रहे हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि ये देश मोहब्बतों का देश है, मोहब्बतों के चलने वाला देश है। आप सबको नए साल मुबारक। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।